सोचिए, क्या कोई रोज का बोरिंग सा काम एक जबरदस्त हीरो वाले मिशन में बदल सकता है? आज हम एक बच्चों के कार्टून की कहानी कहने की एक ऐसी ही कमाल की टेक्निक को समझेंगे, जहां घर के काम बन जाते हैं हीरो की ट्रेनिंग और एक बोरिंग शाम एक यादगार एडवेंचर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं आम सी इच्छा से। एक परिवार है, उन्हें नाइट पूल जाना है। सुनने में तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट फैमिली आउटिंग लगती है ना? सब कुछ कितना सीधा और आसान सा लग रहा है। लेकिन कहानी का अंत होता है एक ऐसे सवाल पर जो दिमाग घुमा देता है। अरे भाई, नाइट पूल जाने का प्लान नूडल्स बनाने की ट्रेनिंग में कैसे बदल गया? मतलब इन दोनों बातों का आपस में दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं लगता। और बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। ये सिर्फ कहानी में आया कोई मजेदार ट्विस्ट नहीं है, नहीं, बल्कि ये स्टोरी टेलिंग की एक बहुत ही पुरानी और जबरदस्त तकनीक का एक शानदार एग्जाम्पल है। तो चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक फेल हुआ प्लान एक बच्चे को उसकी जिंदगी के सबसे जरूरी मिशन पर भेज देता है, और मजे की बात यह है कि उसे इसका पता तक नहीं चलता। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक मकसद से होती है, और इस कहानी में हमारे हीरो का मकसद शुरुआत में तो बहुत ही मामूली सा है। तो मिशन क्या है? मिशन है नाइट पूल पहुंचना। अब देखिए, ये जगह है भी बड़ी कमाल की। बच्चों के लिए अलग पूल है, सनबर्न का कोई डर नहीं, और हाँ, दिन वाले पूल से सस्ता भी है। मतलब एक परिवार के लिए इससे बढ़िया प्लान और क्या हो सकता है। और हमारा हीरो शिनचैन तो इस मिशन के लिए एकदम तैयार बैठा है। उसने अपने स्पेशल एक्शन कामन वाले स्विम पैंट्स भी पहन लिए हैं और पूरे जोश के साथ बस शाम होने का इंतजार कर रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। जैसे ही वो अपने मंजिल पर पहुंचते हैं, उनका सामना एक ऐसी रुकावट से होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, और बूम, प्लान अचानक फेल हो जाता है। और पता है इस शानदार मिशन के फेल होने की वजह क्या थी? कुछ बहुत बड़ी नहीं, बल्कि एक बहुत ही मामूली सी बात। पूल उस शाम सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए खुला था। बस एक बड़ा सपना एक छोटी सी सच्चाई के आगे टूट गया। लेकिन अच्छी कहानियों की यही तो खासियत होती है ना, कि एक नाकामी अक्सर एक नए सफर की वजह बन जाती है। और यहां भी ये निराशा एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा बड़े मकसद को जन्म देती है। तो शिनचैन घर आता है, टीवी चलाता है, और वहां चल रहा होता है उसका फेवरेट सुपर हीरो एक्शन कामेन। बस उसे देखकर एक नई प्रेरणा मिलती है कि भाई, असली हीरो मुश्किलों से हार नहीं मानते। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। शिनचैन अपनी निराशा को एक नए जोश में बदल देता है। अब उसका एक ही लक्ष्य है, उसे एक्शन कामेन जितना स्ट्रांग बनना है। अब देखिए, कहानी यहां से और भी मजेदार हो जाती है, क्योंकि उसकी मां इस नए लक्ष्य का इस्तेमाल करती है, और यहीं पर हमें वो जीनियस टेक्निक देखने को मिलती है, घर के मामूली कामों को एक हीरो की जबरदस्त ट्रेनिंग की तरह पेश करना। तो शिनचैन की पहली ट्रेनिंग का नाम है वाटरफॉल स्प्लिटिंग पंच। उसे लग रहा है कि वो किसी पहाड़ को तोड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है, पर असल में क्या हो रहा है? वो रात के खाने के लिए नूडल्स का आटा गूंथ रहा है। अच्छा, अगली ट्रेनिंग है कंसंट्रेशन ट्रेनिंग। इसमें उसे गिफ्ट रैप करने वाले पेपर को बहुत ध्यान से फोल्ड करना है। देखिए, है तो ये एक बोरिंग काम, लेकिन जैसे ही इसे ट्रेनिंग का नाम मिला, ये एक बहुत जरूरी काम बन गया। और फिर आती है मसल ट्रेनिंग। इसमें क्या करना है? अपनी छोटी बहन हिमावारी को बार बार ऊपर नीचे उठाना है। अब शिनचैन को तो लग रहा है कि उसकी ताकत बढ़ रही है, और उधर हिमावारी को झूला झूलने में मजा आ रहा है। मतलब एक तीर से दो निशाने, है ना कमाल का तरीका? तो ट्रेनिंग तो हो गई, और हर ट्रेनिंग के बाद एक परीक्षा तो होते ही है। तो अब वक्त आ गया है कि हमारा हीरो जो भी उसने सीखा है उसे असली मैदान में साबित करके दिखाए। लेकिन रुकिए, फाइनल टेस्ट से ठीक पहले हमारे हीरो के मन में शक पैदा होने लगता है। शिनचैन को अचानक से एहसास होता है कि अरे, ये सब तो घर के काम जैसा लग रहा है, कहीं उसे बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा? और ठीक उसी पल उसकी मां, जो यहां एक मेंटोर की भूमिका में है, उसे याद दिलाती है कि उसने कितनी मेहनत से ये ट्रेनिंग पूरी की है। और तभी एंट्री होती है फाइनल बॉस की। नाम है द रॉक मॉन्स्टर, जो असल में आटे की एक बड़ी सी लोई है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां इस पूरे मिशन का असली मकसद सामने आने वाला है। ये वो पल है जो पूरी कहानी के सारे बिखरे हुए हिस्सों को एक साथ जोड़ देता है।
शिनचैन अपनी पूरी ताकत लगाता है और अपना सिग्नेचर मूव वाटरफॉल स्प्लिटिंग पंच इस्तेमाल करता है। मॉन्स्टर हार जाता है और ठीक उसी पल डिनर के लिए आटा एकदम परफेक्ट तैयार हो जाता है। और फिर उसकी माँ पूरी योजना का खुलासा करती है। पता चलता है कि ये पूरी की पूरी हीरो ट्रेनिंग असल में रात के खाने में टेस्टी नूडल्स बनाने के लिए थी। शिनचैन एकदम हैरान रह जाता है, लेकिन जब उसे अपनी मेहनत का फल यानी वो टेस्टी नूडल्स खाने को मिलते हैं तो उसकी सारी हैरानी खुशी में बदल जाती है। तो सवाल ये उठता है कि स्टोरी टेलिंग की ये टेक्निक इतनी असरदार क्यों है, खासकर बच्चों के लिए। चलिए जरा इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तरीका बोरिंग कामों को एक मज़ेदार खेल बना देता है। फिर बच्चे को उसकी मेहनत का एक ठोस इनाम मिलता है जिसे वो देख सकता है, खा सकता है। ये उसकी कल्पना की ताकत को भी एक तरह से वैलिडेशन देता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये बच्चे की मेहनत को सीधे सीधे परिवार की खुशी से जोड़ता है। उसे ये महसूस होता है कि उसने घर के लिए कुछ बहुत ज़रूरी काम किया है। तो अगली बार जब कोई उबाऊ या मुश्किल काम सामने आए तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा, क्या इस काम को भी एक शानदार कहानी में बदला जा सकता है? क्या पता हर बोरिंग काम के पीछे एक ज़बरदस्त एडवेंचर छिपा हो, बस उसे देखने का नज़रिया चाहिए।